हिना, ये क्या हुआ है? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चोट तो मेरे दिल पे लगी है और इतना गहरा जख्म है कि शायद ही कभी भर सके। हिना, तुम क्या लेने आई हो यहाँ पे? क्या कर रही हो मेरे कमरे में? जाओ यहाँ से। हिना, मेरे घर जाओ। जोया, तुम जाओ 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 जाओ। हिना, क्या? हिना, हिना प्लीज मुझसे बात करो। हिना। आंटी, इस तरह तो बात और बढ़ जाएगी। आपको ही कुछ करना होगा, समझाएं, हिना को रोकें। भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब देखो नुमान बात करने गया है, देखते हैं दोनों के बीच में क्या बात होती है। हाँ नुमान, कुछ मसले का हल निकला? हिना ये घर छोड़ के जा रही है। क्या? तो आप समझाएं उसे। हाँ बेटा, तुम्हें चाहिए तुम उससे बात करो। ऐसे वो कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकती है? अम्मी, मैं कोई और मजीद बात नहीं कर सकता और ना ही मैं और सफाई दे सकता हूँ। मैंने हिना से कह दिया है अगर उसने जाना है तो जाए, मैं नहीं रोकूंगा उसे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं नुमान? मैंने हर मुमकिन कोशिश की है उसे समझाने की, उसकी गलतफहमियों को दूर करने की, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की, मगर अब नहीं। थक गया हूं मैं। और उसका क्या फायदा? वो अपने शक को यकीन की शक्ल दे चुकी है। आंटी, नुमान तो जज्बाती हो रहे हैं। आप बात करें हिना से, समझाएं प्लीज, रोकें उसे। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में कैसे मुसल्लत हो सकती है? वो तो जज्बाती हो गया है, लेकिन तुम तो अकल से काम लो। भला कोई औरत इस तरह अपना घर छोड़कर जाती है? इस घर की हकदार मौजूद है यहाँ। उसने तुम्हारी खुशी के लिए ना अपने सारे जज्बात दफन कर दिए और तुम उसको मरने के लिए छोड़कर जा रही हो। आपको पता है, जोया को नुमान की जिंदगी में शामिल करने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक लम्हात से गुजर रही थी, आपने मेरे दिमाग में बात डाली कि नुमान को जोया से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि मैं नुमान को जोया से शादी करने के लिए राजी कर सकती हूँ, और आपने अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल किया। इस सब में भला मेरा क्या फायदा है? मैं तो सिर्फ अपने बेटे के मुस्तकबिल को बचाने की कोशिश कर रही थी। आपको नुमान की औलाद चाहिए थी, अपना सगा खून। ऐसी बात नहीं है क्या? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? उस माँ पे क्या गुजरती है जब वो अपनी औलाद को बे औलाद देखती है ना, उससे पूछो। है ना, रुक जाओ। अगर तुम मुझे अपनी माँ समझती हो ना तो बात मान लो। मुझे जाने दे आंटी, वैसे भी मेरा इस घर में रहने का अब कोई फायदा नहीं। ना रुके अम्मी इसे। जब ये यहाँ रहना ही नहीं चाहती तो आप इसे जबरदस्ती रोकने की क्यों कोशिश कर रही हैं? मैं अपनी बच्ची अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हारी बच्ची है, तुम ले जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर था और तुम्हारा ही रहेगा। आ जाओ। कितनी चालाक हो ना तुम, अभी भी अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही हो। तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, किस बात का दिखावा कर रही हो? चलो ना। रब्बा खाली हाथों की लकीरें। आप ठीक है नुमान? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? नहीं, वो हिना इस तरह अचानक घर छोड़ के चली गई। हाँ चली गई है, अपनी मर्जी से गई है। ठीक नहीं किया उसने, लेकिन अब मैं उसे रोकने के लिए गड़गड़ाऊंगा नहीं, इन नाजायज फरमाइशों को पूरा नहीं करूंगा। अरे तो आपने ही तो उसे कहा था जाने के लिए, आपने ऐसी बात की ही क्यों? मुझे मत समझाओ कि मैंने गलत किया या सही। अरे मैंने तुम्हें नुमान के पास भेजा था उसे संभालने के लिए, और तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। आंटी, नुमान अकेले रहना चाहते हैं। वो अकेला रहना चाहता है ना, लेकिन तुम्हें ऐसे इसको छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैंने
जबरदस्ती वहां रहना मुनासिब नहीं समझा। नुमान को मैंने कभी इस तरह की कैफियत में नहीं देखा। हिना को ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे घर छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अरे कम से कम नुमान का ही ख्याल कर लेती। कितना प्यार करता है नुमान उससे, जरा भी ख्याल नहीं किया उसने। अरे उसकी तो जान है हिना में, और अगर जान निकल जाए तो इंसान कैसे रह सकता है। आंटी, हिना नुमान को छोड़कर नहीं गई है, बस नुमान की मोहब्बत में टूट सी गई है। हिना, सब खैरियत है ना? और ये सूटकेस? अनम, आप नानो के रूम में जाके कार्टून देखो, मैं नादिया बाजी को कहती हूँ आपको फ्रेंच फ्राइज बना के दे। जाओ। वो घर छोड़कर आ गई हूं मैं। मगर क्यों? क्योंकि मेरे लिए उस घर में सिर्फ नाम के रिश्ते थे अम्मी। मैं वहां रह के क्या करती? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही है ना कि नुमान ने तुम्हें आने कैसे दिया? उसने तुम्हें रोका नहीं। आप रोकने की बात करती हैं। नुमान ने मुझे साफ कह दिया कि तुम जा सकती हो, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम उसके कहने पे अपना घर छोड़ के आ गई। मर्दों के तो जज्बात बेटा ऐसे ही होते हैं, सिर्फ औरतों को समझना होता है। आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा सब। जोया, तुम ऐसा करो, खाना नुमान के कमरे में ले जाओ। मुझे पता है वो यहाँ नहीं आएगा, बल्कि कोशिश करना कि वो खाना खा ले, तुम उसके साथ ही बैठ जाना। नुमान को अकेले में खाना खाना पसंद नहीं है। एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। हिना घर छोड़ के चली गई है, अनम को साथ में ले गई है। यानी इस पे क्या असर पड़ेगा? हिना से 1000 सवाल पूछेगी, अब पता नहीं हिना उनका क्या जवाब देगी। बहुत मिस कर रहे हैं अनम को। हाँ, और हिना को भी। ये सब नहीं होना चाहिए था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, देर बहुत हो गई है, तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, तुम्हें कोई काम है? मैं साथ चल सकती हूँ? मेरे बस में कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस इस तूफान के थम जाने का इंतजार कर सकता, जब तक पता नहीं कितना नुकसान हो जाए। नाउमीदी की बातें मत करें रमा। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? आप हिना को कॉल करें, बात करें उससे, मनाएं उसे, घर वापस लेकर आए। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? जी नुमा, इतना ही आसान है। इस बात सिर्फ इतनी है कि पहल कौन करे। आप कॉल करें, उससे बात करें, उसे मनाएं। हो सकता है जिस तकलीफ में आप हैं हिना भी उसी तकलीफ से गुजर रही हो और आपकी कॉल का इंतजार कर रही हो। इतना क्यों सोच रहे हैं? कॉल करें हिना को। वह तुम जानती हो कि क्या होगा। मैंने अगर उसे कॉल कर ली तो उसका एक ही मुतालबा होगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आइसक्रीम के लिए शुक्रिया। You're welcome। साहब जी, अपनी दुल्हन के लिए गजरे ले लें। नहीं चाहिए, शुक्रिया। आपकी दुल्हन इतनी प्यारी है, इसके हाथों में बहुत अच्छे लगेंगे ये गजरे। कहाना नहीं चाहिए, प्लीज।
जाए यहाँ से, जाए, चले। बेटी आप ही अपने शोहर से बोलो ये गजरे खरीद ले, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे खाना लेना है। नोमान, आपने गजरे नहीं लेने, कोई बात नहीं। अगर हिना बेटा तुम यहाँ सोई नहीं? अम्मी मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। मैं जानती हूँ बेटा तुम नुमान की वजह से परेशान हो। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखे, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। बेटा ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, वो हकीकत नहीं बन सकते। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, आजकल तुम स्ट्रेस में हो ना, इसलिए तुम्हें ये ख्वाब आ रहे हैं। अम्मी नुमान ने मुझे अभी तक कोई कॉल नहीं की, वो इतने आराम से कैसे रह सकते हैं जबकि मैं इतनी बेचैन हूँ यहाँ पे। देखा बेटा तड़प रही हो ना तुम उसके लिए, इसीलिए मैंने कहा था कि वापस अपने घर चली जाओ। मैं जाना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं जा सकती। मगर क्यों नहीं जा सकती बेटे? क्योंकि अगर मैं वहां पे चली गई जोया का मामला वहीं पे वहीं रह जाएगा। नुमान तो पहले भी उसे छोड़ने पे बिल्कुल भी राजी नहीं, उसके बाद तो वो मजीद पक्का हो जाएगा और जोया का भी हौसला बढ़ जाएगा। अम्मी अब मुझे बताएं मैं इस मामले में क्या करूं? जज्बात में बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हें ये कदम उठाने से पहले हिना सोचना चाहिए था ना, कम से कम मुझसे तो बात कर ली होती। खैर छोड़ो, अब जो होना था वो तो हो गया। आपको तो बहुत तेज बुखार है, चलें डॉक्टर के चलते हैं। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम जाओ। नहीं नुमान, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। ज़ोया बस हल्की सी सर्दी लग गई है, थोड़ा बुखार है, पसीना आ गया तो सोऊंगा, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। बहुत रात हो गई है, तुम जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, बल्कि मैं यूं करती हूँ सर दबा देती हूँ, सुकून मिलेगा आपको। नहीं नहीं ज़ोया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज नौमान, करने दें मुझे आपकी खिदमत। आपने भी तो इतना कुछ किया है मेरे लिए, कुछ फर्ज मेरा भी बनता है। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें हिना की जगह नहीं दे सकता, फिर भी तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। ये फर्ज है मेरा, बीवी हूँ आपकी। हसौदा